हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, प्राइस बैंड कितना है, परफॉर्मेंस कैसा रहा डे 1 में, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 28 दिसंबर को ओपन हुआ था और 2 जनवरी को क्लोज किया जा रहा। सेकंड डे अप्लाई करने का 15.93 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, 29.5 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। 4 डे आईपीओ है और 1 जनवरी 2 जनवरी को ओपन रहेगा। आज है 29 दिसंबर और ये आईपीओ जो है अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 जनवरी का। लिस्टिंग डेट है 5 जनवरी का। एनएसई एसएमई पे लिस्टेड होगा। 51 to 54 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। जीवाईआर कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर, बिग सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार, गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग इसके मार्केट मेकर है। प्रोमोटर होल्डिंग है गाइस प्री इशू 96.12% का और यहाँ एंकर इन्वेस्टर से 4.32 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी की सब्सक्रिप्शन का, तो यहाँ पे देखिएगा तो डे 1 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है। QIB से 5.96 टाइम्स का, HNI से 53.42 टाइम का, रिटेल से 69.33 टाइम का, टोटल है 47.93 टाइम का। तो गाइस किसी भी कैटेगरी यहाँ पे देखिएगा तो QIB, HNI, रिटेल तीनों कैटेगरीज में कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डे 1 का सब्सक्राइब देखने को मिला है। और इसका जीएमपी अगर देखा जाए तो 45 रुपीज़ का जीएमपी ट्रेंड कर रही है। इसके अकॉर्डिंग 99 पे लिस्टिंग होने के चांस है। 83% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रहा है, मतलब कि कंपनी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करेगा मार्केट में। वहीं अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिसके अंडर कंपनी जो अपने अंडर ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जो कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अपने अंडर ले रखी है गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, जैसे राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड के लिए। और कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो में अगर बात करें तो कंपनी जो है इक्विपमेंट और मटेरियल जो होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए, जिसमें इंक्लूडेड ट्रांसमिशन लाइंस कंस्ट्रक्शन करती है, सबस्टेशंस का ऑटोमेशन, एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन करती है या एक्सपेंशन करती है एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम्स का। इसमें जो है सो कंपनी जो इन सभी के लिए जो है मटेरियल्स और इक्विपमेंट का जो है सो हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग और कमीशनिंग करती है। और यहाँ पे कंपनी जो है, इसके अलावा कंपनी जो है वो लगभग 132 केवी सब स्टेशंस का जो है सो ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी कर रही है। साथ में जो अप टू लगभग 400 केवी लेवल तक का और जो सो हाई वोल्टेज के लेवल तक का जो सब स्टेशंस को जो भी जो सो मेंटेन कर रही है, और हाई वोल्टेज लाइंस जो कि लगभग अप टू 765 केवी लेवल तक का जो है सो मेंटेनेंस भी कर रही है। जिसमें इंक्लूड है इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम्स, जो कि ERS का यूज करती है फॉल्ट्स में, जब फॉल्ट्स के जो इवेंट में मेंटेनेंस के लिए जो है सो ERS सिस्टम्स का जो है सो यूज करती है। यहाँ पे कस्टमर बेस की बात करें तो लॉयल कस्टमर्स है, जिसमें इंक्लूड है वेल नोन पब्लिक सेक्टर कंपनी जैसे राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, केसी, ये जो कंपनी है, ये दोनों जैसे इसके मतलब कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, नामी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। और केसी एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड जो है, ये सर्विसेज जो है रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज को भी जैसे ऑफर करते हैं, जिसमें प्राइवेट कंपनीज हो गए वंडर सीमेंट लिमिटेड, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड, गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राज श्यामा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, DRA IP, LGCC JV, DMIA नियति LLP, LNT को सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड को जो है सो सर्विसेज ऑफर करती है। यहाँ पे कंपनी जो है इस ISO सर्टिफाई किया गया क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और कंपनी का यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड मतलब कि इंटरनल इंटीग्रेटेड मॉडल को भी अडॉप्ट किया है, जिसके कारण की कॉम्पिटेंस के साथ, जो की कॉम्पिटेंसीज के साथ जो है रिसोर्सेज को जो है इंटरनल रिसोर्सेज को डेवलप कर सके, जो कि मतलब कॉन्सेप्शन से लेकर कंप्लीशन जो होता है किसी भी प्रोजेक्ट का किसी भी प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्शन से लेकर कंप्लीशन तक जो कंपनी खुद से सब कुछ करती है और अपने अंडर ले रखी है। 30 सितंबर के अकॉर्डिंग लगभग 15 प्रोजेक्ट्स इसके भी इन प्रोग्रेस में, जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 549.9 करोड़ का। तो कह सकते हैं इसका ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है, आगे भी अच्छी ट्रेंड कर सकती है। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग लगभग 174 एम्प्लॉइज़ कंपनी जैसे एम्प्लॉयमेंट कर चुका है जनरेट, जिसमें 18 प्रोजेक्ट मैनेजर है, 30 सुपरवाइजर्स या इंजीनियर्स है और 126 स्किल्ड वर्कर्स है। फिनेंशियल अगर देखिएगा तो 2135.5 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 1.8 करोड़ का, 22 में 50 करोड़ का रेवेन्यू है, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट है, 23 में 61.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट
क्वार्टर 24 में 9.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का देखिएगा तो यहाँ पे टॉप हो या बॉटम लाइन दोनों में बहुत तेजी से ग्रोथ करी और स्टेबिलिटी ग्रोथ है, कोई सडन बूस्ट या सडन फॉल नहीं बल्कि स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे इसलिए हुआ है गाइस क्योंकि इंफ्रा पुश में जो अभी देखा जाए किया जा रहा है कि इंफ्रा जो है, इंफ्रा सेक्टर जो होती है रियल एस्टेट सेक्टर, इसको बहुत तेजी से जो है पुश किया जा रहा है इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट में जो है बहुत तेजी से पुश किया जा रहा है, जिसके कारण इस कंपनी को जो है ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती है। अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी से जो बिडिंग होता है उसके सक्सेसफुल होने पर, और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है राजस्थान से ऑपरेशंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, और कोई भी अगर इनहेरेंट मतलब कि रिस्क जो है सो इनहेरेंट हो सकता है पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स को लेकर, जिसके कारण इसके बिजनेस को मटेरियली या फिर एडवर्सली जो है अफेक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। देखिए पावर ट्रांसमिशन के लिए जो है ईपीसी प्रोजेक्ट्स में काम करती है और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, और डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोवाइड करती है उससे रिलेटेड सर्विसेज को, पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड सर्विसेज को, जो कि एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट हो सकता है गाइज। और 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस है, इसलिए गाइज आईपीओ में जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को लगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। तो गाइज अगर आप इसको अप्लाई करने का सोच रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।